सुंदर कविता इन बच्चों ने सुनाई और बहुत सुंदर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मुख्य अतिथि श्री एनपी सिंह साहब को अनुरोध करता हूँ कि अपना बहुत सुंदर सा उद्बोधन हम सबके सामने। आदरणीय हमारे प्रदीप सचिव रंजन जी तथा मिलापुर और रायपुर और ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे साथीगण, प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, संभवतः जिनको हमने अपने यहाँ कार्यकाल में बहुत ही परेशान किया होगा शिक्षा के लिए, उनमें से कई लोग होंगे। प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम ज्ञान आलोक की पर्याय माँ शारदा को नमन करता हूँ और आप सभी के अंदर राष्ट्र निर्माण की जो अंतर्भुक्त शक्ति है उसको भी नमन करता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल मुख्यतः जो शासकीय विद्यालय है उनके समक्ष बच्चों को शिक्षा प्रदान करने की अनेक चुनौतियां रहती हैं और वह चुनौती और बढ़ जाती है जब वो किसी औद्योगिक शहर या नगर के परिसर में, नगर के गर्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों के और कम आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी होती है तो चुनौती और बढ़ जाती है। क्योंकि एक और बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा भी देना है, दूसरी ओर बच्चों के मन में, उनके मनोविज्ञान, आसपास के खड़े हुए बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं, चलने वाले विद्यालयों के साथ तुलना करके उनके मन में कोई हीन भावना न आए, इसका उपचार भी करने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए मैं उन सभी शिक्षकों का, शिक्षिकाओं का भी अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने मानव शिल्प की प्रक्रिया, बच्चों को गढ़ने की प्रक्रिया में पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान कर रहे हैं। अभी सत्यानंद जी जो बात कह रहे थे, जो भारतीय संस्कृति के गर्भ से उभरती हुई आधुनिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, जो सम्राट थे, पहले भारत के सम्राट, जिनके साम्राज्य की देश के परिसर के बाहर भी होने की चर्चाएं इतिहास में होती। उन्होंने पूछा कि राज्य की शक्ति का आकलन करने का मानक क्या होना चाहिए। तो आचार्य ने कहा कि सम्राट, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा कि मुझे तो जो लगता है कि बहुत बड़ी सेना होनी चाहिए, बहुत बड़ी अर्थशक्ति होनी चाहिए, कोष में धन होना चाहिए राज्य को, और बहुत बड़ा भूभाग होना चाहिए, बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए राज्य का, उसको बड़ा साम्राज्य मानना चाहिए, और पड़ोसी देश इन चीजों में हमसे आगे न बढ़े इसका ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य ने कहा कि सम्राट, जिन बातों को आपने कहा वो महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मुख्य बिंदु की ओर आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्य आधार किसी भी राष्ट्र की प्रगति का जो मानक है, या पड़ोसी राष्ट्रों से तुलना करते समय जिस आधार पर तुलना करनी चाहिए, उसका सबसे प्रमुख मानदंड है कि देखो कि पड़ोस के विद्यालयों में, देश के विद्यालयों में और तुम्हारे विद्यालयों में जो बच्चों की शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है, उसकी गुणवत्ता में कितना अंतर है।
यदि तुम्हारे मानव शिल्प के गढ़ने की प्रक्रिया बेहतर है तो कितना भी शक्तिशाली साम्राज्य हो पड़ोस में, तुम्हारे राष्ट्र पर कभी अपनी अधीनता नहीं थोप सकते। इसलिए शिक्षा का सबसे अधिक महत्व है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के अंदर अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करने का सबसे बड़ा साधन है। जो एक डिवाइन ईश्वरीय जो आपके अंदर ताकत है, शक्ति, उसको उद्घाटित करना, उसको अभिव्यक्त करना, उसको एक स्वरूप देना और इस प्रकार की शक्तियों का संवर्धन करना कि आप अपना, अपने समाज, अपने परिवार, राष्ट्र और विश्व की रक्षा करने में, उसको सार्थक गति देने में, सही दिशा में अर्थान्वति देने में सफल हो, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन वह देश ही आगे बढ़ सकता है जो अपनी संस्कृति की सनातनता में आगे बढ़ता हो। मैं सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी ऑफ द कल्चरल इवोल्यूशनल प्रोसेस। अगर आप संस्कृति की, अपने कल्चर के बच्चों में, अगर आज आपकी उम्र अगर 10 साल है, 12 साल है, 15 साल, अगर आपको बचपन से लेकर के 14 साल के बीच की जितनी भी मेमोरी है, स्मृति है, उसको शून्य कर दिया जाए तो क्या आप आगे प्रगति करने में सक्षम होंगे? नहीं होंगे। उसी तरह से किसी भी राष्ट्र में अगर उसकी पूरी जो ऐतिहासिक यात्रा है, उस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को या तो शून्य कर दिया जाए, मेमोरी डिलीट कर दी जाए उसकी, मैं कंप्यूटर की भाषा में कहूँ सॉफ्टवेयर, अगर उसकी मेमोरी डिलीट कर दो उसी देश की पूरी ऐतिहासिक यात्रा को और उस देश से कहा जाए तुम अब आगे बढ़ो, तो वो देश विकलांगता के साथ बढ़ेगा, मौलिकता के साथ नहीं बढ़ सकता। वो देश नकलची हो सकता है लेकिन मौलिक व्यक्तित्वों के गढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया में देखो, चाहे वो चाइना उभरा हो, फिनलैंड उभरा हो, नीदरलैंड उभरा हो, जापान, इजराइल, जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्वस्त होने के बावजूद भी अपने को पूरी दुनिया में स्थापित किया हो, उसका एकमात्र कारण है कि वो अपने देश की पूरी ऐतिहासिक यात्रा के साथ, उस मेमोरी के साथ भविष्य को देखते हुए, अतीत से लेसन लेते हुए, अतीत से समझते हुए, वर्तमान में अपनी शक्ति और पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ के साथ लगते हुए और भविष्य में कोई दिशा न भटके, उसका भान होते हुए जो देश आगे बढ़ता है और बच्चों की शिक्षा को देता है, वही देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं शिक्षक शिक्षिकाओं से भी यही अनुरोध करूंगा कि बच्चों को जब आप गढ़ते हो, उस समय ध्यान रखना कि इनकी अपनी भाषा और अपनी संस्कृति, अपनी